हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी फिट, मस्कुलर और कामयाब लोगों को आप सोशल मीडिया पर देखते हो, उन्हें देखकर आपको ये तो जरूर लगता होगा कि काश मेरी बॉडी भी इन्हीं की तरह होती या फिर मैं भी इन्हीं की तरह फिट होता और कोई भी मुझे डिफीट ना कर पाता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जिन्हें देखते हो या फिर जिन्हें आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, उन्हें एक शाओलिन मास्टर महज 10 सेकंड में ही ढेर कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। शाओलिन मॉन्क्स कोई मामूली इंसान नहीं होते, बल्कि वो बेहद टैलेंटेड फाइटर होते हैं जिन्हें कुंग-फू और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल होती है। और ये सभी चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा, बल्कि ये वीडियो पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने लाया हूँ। इन मॉन्क्स में ऐसी दैवीय शक्ति होती है जो किसी भी फाइटर के पास मौजूद नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस और इनकी कंसिस्टेंसी इतनी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़ा फाइटर इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाओलिन मॉन्क्स में ऐसी क्या खासियत है, तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर शाओलिन मॉन्क्स को कोई क्यों नहीं हरा सकता और इन्हें सुपर ह्यूमन क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर शाओलिन मॉन्क के पास इतनी सारी पावर आती कहां से है। इसका एक ही सीक्रेट है और वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दरअसल जब शाओलिन मॉन्क्स के आर्ट को सीखने के लिए कोई नया पार्टिसिपेंट आता है तो उसकी बचपन से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, यानी कि करीब 6 साल की उम्र से। और इसमें हैरान कर देने वाले कारनामे प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें करने पड़ते हैं, जैसे कि गर्म रेत में पंच मारकर अपने हाथों को फौलाद जैसा बनाना हो या फिर अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को लचीला बनाना हो। एक शाओलिन मॉन्क को वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे कि उसे दर्द सहना पड़े। अब अपनी बॉडी को दर्द देने के पीछे भी एक बहुत यूनिक फैक्ट है जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। अब इन सारी जानलेवा प्रैक्टिस के दरमियान उनके दिमाग में एक बात डाली जाती है और वो ये है कि उन्हें अपने शरीर का एक एक हिस्सा मजबूत बनाना है जिससे कि दुश्मन उन्हें बिल्कुल ना हरा सके। और इस वजह से मॉन्क कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जिन्हें अगर आप देखेंगे ही तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्रैक्टिस के दरमियान मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट तक को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग करते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कितनी खतरनाक और बाकी फाइटर्स के मुकाबले में अलग होती है। वहीं जब आप इन्हें अपनी उंगलियों पर खड़े होता देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनकी बॉडी में कोई वेट ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का सच ये है कि ये मॉन्क्स अपनी फिंगर्स को हार्ड ऑब्जेक्ट पर बार बार मारते हैं, जिस वजह से इनकी उंगलियों पर माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। और वहीं जब इनका रेस्ट पीरियड होता है तो उनके शरीर में मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को रिपेयर कर देते हैं, जो कि कैल्शियम रिपेयर का प्रोसीजर होता है। इससे उनकी उंगलियां और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, जिससे कि वो एक फिंगर के सहारे उल्टे खड़े हो सकते हैं। अब जहां एक आम इंसान को अपने दोनों हाथों से पुशअप्स लगाने में भी दिक्कत होती है, वहीं ये शाओलिन मॉन्क्स अपनी दोनों उंगलियों पर पुशअप्स कर सकते हैं। और इस पुशअप्स को डायमंड फिंगर एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। शाओलिन मॉन्क अपने शरीर की हर एक हड्डी में माइक्रो फ्रैक्चर करता है ताकि रिकवरी के बाद उसकी हड्डियां और भी ताकतवर बन सके। वेल दोस्तों, इनके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वह सिर्फ एक नीडल को ग्लास के आर पार कर सकते हैं। अब ये सुनकर आपके माइंड में एक ही बात चल रही होगी कि इनकी ट्रेनिंग होती कैसे है। खैर, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपना दिल थाम के रखना, क्योंकि ये देखने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये किसी भी एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉन्क पिलर स्किल्स, ये इनकी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है जिसे लोग हॉर्स डांस भी बोलते हैं। और इस एक्सरसाइज को इन्हें 2 घंटों तक स्क्वाट पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ता है। इससे इनके लेग्स के मसल्स मजबूत होते हैं और साथ ही साथ इनकी रेजिस्टेंस यानी कि सहनशीलता बढ़ती है। अगर ये 2 घंटे होल्ड कर भी लेते हैं तो इनके हाथों में पानी की बाल्टी थमा दी जाती है ताकि इनकी एक्सरसाइज और ज्यादा हार्ड बन जाए। अब इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लाइंबिंग डाउनस्टेयर्स, जिसमें ये सीढ़ियां चढ़ने के बाद जानवरों की तरह उतरते हैं। और इतना ही नहीं, इन्हें नीचे उतरते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फीट यानी कि पांव और पाम यानी कि हथेलियों का ही इस्तेमाल करना होता है और उन्हें एक भी स्टेयर को स्किप नहीं करना। ये करते समय इनकी आईज से मिली सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन अच्छे से हाथ पैर तक पहुंचाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये लोग माइंड मसल कोऑर्डिनेशन अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं।
दोस्तों आपने कई फिल्मों में सुपर हीरोज को पानी पर चलते हुए देखा होगा। भले ही हम इन सुपर हीरोज के फैन हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन शाओलिन मॉन्क्स के लिए ये सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। पानी पर दौड़ने के लिए इन्हें लकड़ी की पतली पट्टियों का इस्तेमाल करना होता है, जो कि उन्हें कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए ठहरने का मौका देती है, और इस तरह ये पानी पर दौड़ने के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं। ये मॉन्क्स पानी में एक बार में 120 मीटर तक दौड़ सकते हैं, और वहीं चाइना के कुछ मॉन्क्स दीवार पर चलने का भी कारनामा करने में सक्षम है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आयरन हेड, और नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बारी आती है हेड यानी कि सिर की। अब जब पूरे शरीर को ट्रेन किया जाता है तो हेड को क्यों नहीं? अब आपके सिर में मसल्स तो है नहीं, इसके लिए ये मॉन्क्स फिंगर वाली ही टेक्निक को अपनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मॉन्क्स अपने सिर को टकराते हैं और उसमें छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स क्रिएट करते हैं, और फिर इनके रेस्ट पीरियड पर वे माइक्रो क्रैक्स अपने आप ही फिल हो जाते हैं, और फिर कैल्सीफाई होने के बाद वे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इनके हाथों की, और इस एक्सरसाइज को कहते हैं आयरन पाम। इससे पहले आपको बता दूं कि इनके ज्यादातर एक्सरसाइज 2 घंटे के होते हैं, और इस एक्सरसाइज में मॉन्क्स 2 घंटों तक लोहे के 2 रोलर्स के बीच में अपने हाथ को आगे पीछे करते रहते हैं। वहीं ये लोग लोहे के बैग्स पर अपने हाथ को मारते हैं, और ये इन्हें रेगुलरली करना पड़ता है। उनके मसल्स हर रोज ये दर्द बर्दाश्त करके सॉलिड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग कि अब वे अपनी उंगलियों की मदद से पेड़ में गड्ढा कर सकते हैं। अब आप ये सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि एक शाओलिन मास्टर अपनी उंगलियों से पेड़ में 5 सेंटीमीटर तक गड्ढा बना सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी मेडिटेशन की, जिसकी वजह से ये इतने काम, फोकस और पेशेंट रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग नॉर्मल मेडिटेशन करके ऐसा बने हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग इसके लिए शुगेंतो मेडिटेशन करते हैं, जिसमें इन्हें आग या फिर वाटरफॉल के नीचे बैठकर शांति से मेडिटेशन करनी होती है। मॉन्क्स के लिए मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो मेडिटेशन करने के लिए तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं, और ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर वो आग के सामने मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब वह अपने शरीर को गर्मी झेलने के काबिल बना रहे हैं, और अगर वाटरफॉल के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो इसका मतलब वह अपने शरीर को ठंड और प्रेशर झेलने के काबिल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मॉन्क्स को महज 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है, ताकि ये बड़े होकर इनका सामना बड़े ही आसानी से कर सके। इनके शरीर को बचपन से ही फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है। मॉन्क के शरीर के हर एक हिस्से में अनलिमिटेड पावर मौजूद होती है। इनके शरीर पर लाठी से इतनी चोट पहुंचाई जाती है कि इन्हें दर्द भी महसूस होना बंद हो जाता है। वहीं दोस्तों, गला शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, और ऐसे में शाओलिन मॉन्क सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर रोज दमदार ट्रेनिंग के साथ ही वे अपने गले की नसों को इस कदर मजबूत कर लेते हैं कि लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगला है आयरन क्रॉच कुंफू। इन मॉन्क्स को आयरन क्रॉच कुंफू की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें ये मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को मारते हैं। शुरुआत में इन्हें बहुत दर्द होता है, कई बार इन्हें प्राइवेट बॉडी पार्ट पर इंजरी भी हो जाती है, लेकिन कई सालों तक ऐसा करते रहने से ये अपने प्राइवेट पार्ट को लोहे जितना मजबूत बना पाने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके बाद इन्हें किसी भी तरीके का दर्द होना बंद हो जाता है। भाई ऐसी सुपर पावर तो किसी सुपर हीरो के पास भी नहीं है। इसके बाद जब उनका मास्टर उनकी सारी स्किल्स, टेक्निक्स और ट्रेनिंग को पास करता है, और जब ये मॉन्क्स मास्टर को ये प्रूव करते हैं कि वो शाओलिन मास्टर बनने के काबिल हैं, तब कहीं जाकर वो शाओलिन मास्टर बनते हैं। और अगर गलती से भी वे शाओलिन मास्टर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें 3 साल वापस से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, और बाद में उनका टेस्ट वापस से होता है। इस कठिन एग्जाम को पास कर पाना हर किसी मॉन्क के बस की बात नहीं होती। इस टफ एग्जाम को कुछ ही मॉन्क्स पास कर पाते हैं। यूं तो हर किसी योद्धा का सपना होता है कि वह इन शाओलिन मॉन्क्स को हरा सके, लेकिन उनका ये सपना महज सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी इन मॉन्क्स को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी इन शाओलिन मॉन्क से इंस्पायर होकर अपने घर में ऐसा करते हैं तो आपको सजेशन के लिए बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मॉन्क्स जो भी एक्सरसाइज करते हैं वे अपने गुरुओं की निगरानी में ही करते हैं, और अगर आप इसे घर में दोहराते हैं तो आपको किसी भी तरीके का सीरियस फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार कराटे हो या मार्शल आर्ट्स या किसी भी तरह का कोई भी टेक्निक, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से?
तो आपको बता दें कि भारत ने कभी भी उन लोगों के इतिहास को नहीं संभाला जो सच में भारत के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। और उन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे हमारे भारत के रहने वाले ऋषि बोधिधर्मन, जिन्होंने पूरे दुनिया को कुंफू और मार्शल आर्ट्स जैसे टेक्निक सिखाए और मॉन्क कैसे तैयार होता है इसके बारे में भी बताया। और आज भी चीन और जापान जैसे देशों में बोधिधर्मन नाम के इस शख्स की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि इन मॉन्क्स की कौन सी एक्सरसाइज और सुपर पावर ने आपको हिला कर रख दिया और ऐसी कौन सी काबिलियत है जो आप भी पाना चाहते हैं। बाय द वे, हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।